हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना, काफ़ी नॉलेजेबल ब्लॉग है, खासकर हम महिलाओं के लिए कि हम घर की सफाई किस दिन करें जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रेम सद्भाव और बरकत हो। ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, तभी आप सबको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि हम किस दिन करें घर की सफाई। तो चलिए, सुबह सुबह का टाइम है तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। जैसे मैं डेली मेरा जो रूटीन है वो चीज़ मैं कर लेती हूँ और फिर आ जाती हूँ मैं किचन में। किचन में क्या होता है, मैं टिफ़िन बनाने की तैयारी में आ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं सब्जियाँ जो काट के रखी हूँ, आप देख सकते हैं, भिंडी और आलू की सब्जी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो और फटाफट बनने वाली ये सब्जी है। इसी वजह से मैं ये काट के रखी, क्योंकि सुबह सुबह ना वैसी सब्जी मैं रखती हूँ जो जल्दी हो पाए, क्योंकि टिफ़िन देना होता है और सुबह तो जग ही जाते हैं हम 5:30 के करीब में। ये जगने के बाद काफ़ी सारा काम भी रहता है ना, तो इसी वजह से ये काम सबसे पहले जो मेरा काम रहता है ना, किचन में आके टिफ़िन रेडी करना। और जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी के लिए, फिर मैं अपना जो काम रहता है, घर का रूटीन रहता है, वो कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ मेरी सब्जी हो रही है और एक तरफ मैं जा रही हूँ पराठा बनाने। और यहाँ पे देखिए, सब्जी में बहुत कम मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें नमक डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी सब्जी मसाला आता है ना, किचन किंग मसाला, वो ऐड कर रही हूँ। बस हो गया, बाकी और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे देखिए, मेरी सब्जी बन के रेडी भी हो गई है। बहुत फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है और ये मैं बना के रख दी हूँ। अब ये रोटियां निकाल रही हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, और उसके बाद जब मेरे पतिदेव चले जाते हैं, टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ। तो यहाँ से होता है हमारे घर की सफाई। सो फ्रेंड्स, साफ सफाई हम अपने घरों में तो रोज करते हैं और ये ज़रूरी भी है, पर कुछ साफ सफाई होती है ऐसा जो हम कुछ कुछ दिनों में करते हैं। तो फ्रेंड्स, साफ सफाई कई तरह की होती है। एक तो प्रतिदिन वाली सफाई और एक साप्ताहिक सफाई और दूसरा मानसिक सफाई होती है, जो एक मंथ में ना हम जम के सफाई करते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स, साफ सफाई करना हम सबको बहुत ही पसंद होता है। साफ सुथरा घर में रहना भी बहुत ही पसंद होता है और सफाई भी है ना, हमें अधिक पसंद होती भी है, खासकर हम लेडीज़ को। तो फ्रेंड्स, क्यों ना सफाई ऐसे दिन में किया जाए जिससे हमें अधिक लाभ दे, अधिक लाभ हो। ऐसे दिन में क्यों ना किया जाए। लाभ का मतलब है फ्रेंड्स, साफ सफाई हम तो डेली ही करते हैं। अगर हम साफ सफाई डेली नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा शास्त्रों द्वारा माना गया है, अगर आप गंदे घर में रहते हो तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएगी, हमारा साथ छोड़ के चली जाएगी, जिससे हमारे घर में क्लेश होगा, जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होंगे। तो ये सारी चीज़ को दूर करने के लिए मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए, कि हम किस दिन घर की सफाई करें। मैं आपको वास्तु के अनुसार बताऊं तो घर की सफाई किस दिन करनी चाहिए। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सफाई करने का सबसे अच्छा दिन शुक्रवार है। शुक्रवार को शुक्र ग्रह का दिन होता है, जिससे हमारे घर में प्रेम सद्भाव और समृद्धि सुख शांति बरकत होता है। इस दिन घर की सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। घर की सफाई करने से घर साफ सुथरा और स्वच्छ रहता है और परिवार के सभी मेंबर्स के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, खासकर मैं शुक्रवार के दिन ही अपने घर को साफ सुथरा करती हूँ, क्योंकि जब से मुझे ये चीज़ें पता चली है ना, तो मैं सोची आप सबको भी मैं बता दूँ, शेयर कर दूँ, क्योंकि आप सब भी मेरे फैमिली हो। क्योंकि क्या होता है ना, इस दिन करने से हमारे घर में सुख शांति
बरकत और सद्भाव, प्रेम, ये सारी चीज़ें बढ़ती है और हमारे घर में ना खुशहाल वातावरण होता है और घर के सभी मेंबर स्वच्छ रहते हैं। अगर हम घर की सफाई करते हैं तो स्वच्छ रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हम हाउसवाइफ होती है कि हम किस दिन क्या करें, मतलब क्या सफाई करें, किस दिन पूजा पाठ की सफाई करें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं देखिए यहाँ पे सफाई मेरा जो था इस और मैं ना ऊपर से सफाई करते करते, ऊपर से झाड़ते हुए मैं नीचे झाड़ू भी लगा रही हूँ साथ साथ में। और जैसे घर के सफाई में क्या होता है ना, आप घर के झाले वगैरह हटा सकते हैं, धूल हटा सकते हैं, पंखे साफ कर सकते हैं। सफाई करने का कोई लिमिट नहीं होता, हम जो भी जैसे भी जितना भी कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो फिर मैं आ जाती हूँ दूसरे रूम में और दूसरे रूम में आके झाले में हटा रही। वैसे मेरा जो आदत है ना, मैं जैसे झाड़ू लगाने आती हूँ एक बार ऊपर से झाले को हटाते हुए झाड़ू लगाती हूँ और कभी कभी नहीं भी करती हूँ तो मेरा झाला डेली नहीं लग पाता, क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन जैसे मतलब मुझे टाइम मिला वैसे झाला हटा देती हूँ। और ये देखिए खासकर मेरे जो थोड़ी बहुत जो भी सफाई होती है उस शुक्रवार की ही होती है। और पंखे पे जो धूल लगे थे उसे भी सफाई करने आ गई हूँ और फिर नीचे में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ऊपर से जो भी झाले वगैरह नीचे गिरे हुए हैं उसको तो साफ करना बनता है फ्रेंड्स। और जब रूम ऊपर से साफ हो जाए ना तो नीचे तो हम डेली डेली करते ही हैं। तो ऊपर से करके सेलिंग वगैरह जो भी होता है ना, झाले लगते हैं उसको साफ करके, पंखे को साफ करके फिर नीचे में झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ जो डोरमेट है, जो मेन डोर का है, यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी इसमें आ जा रहा है और आके फंस जाता है, तो वो चीज़ मैं झाड़ के अच्छे से साफ कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेरे रूम साफ सुथरा करना था वो मैं कर ली और मेरा जो झाड़ू है वो भी हो गया है मेरा कंप्लीट। और फिर मैं आ जाती हूँ हॉल में। हॉल में आने के बाद क्या होता है ना, ये शू रैक मेरे गंदे हो चुके हैं काफ़ी। तो मैं सोची आज इसे भी अच्छे से साफ कर ही देती हूँ, क्योंकि हम डेली डेली सोचते रहे तो फिर काम कब होगा और सफाई कब होगी। तो आज मैं सोची कर ही लेती हूँ, टाइम भी था मेरे पास और मेरी बेटी सोई भी थी। तो ये जो था ऊपर वाला शू रैक, एक एक करके मैं अच्छे से साफ करूँगी। और कुछ जो शूज़ है इसे धोने भी है मुझे। तो आज तो नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि साफ सुथरा करने में घर को काफ़ी टाइम जाता है। तो इसको ना मैं कल धोऊँगी, क्योंकि एक दिन में आप चाहोगे सारा काम करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। अगर हो भी जाता है तो आप थक जाओगे, क्योंकि हमारे पास एक काम नहीं रहता है, घर में काफ़ी सारा काम रहता है। तो हम काम करके थक जाएंगे तो बाकी काम कैसे हो पाएगा। तो हमें ना एक साथ पूरी काम नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम काम करते हैं, सफाई करते हैं, तो हमारा काम पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो डेली का रूटीन है वो तो कंटिन्यू ही रहता है, उसे हम कभी ख़त्म नहीं करते। जैसे हमारा सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना होगा और फिर रात का डिनर होता है, ये चीज़ हम कभी छोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ ना हम डेली कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमें एक्स्ट्रा काम करना होता है, तो हम एक दिन में पूरी की पूरी काम नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही मैं भी करती हूँ कि एक दिन में पूरा नहीं कर पाती हूँ, कुछ काम आज करती हूँ, कुछ काम कल करती हूँ, सफाई अगर हो ऐसे तो। और ये एक दिन अच्छे से सफाई जो शुक्रवार आता है उस दिन मैं आके कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए मेरा ये जो भी था सफाई वाला काम कंप्लीट हो गया। फिर आ जाती हूँ मैं पोछा लगाने, क्योंकि ये सारे चीज़ हो गए तो अब पोछा लगाना बनता है। और पोछा क्या फ्रेंड्स, एक दिन स्किप कर दो तो घर बहुत ही गंदा दिखता है। तो मैं एक दिन भी स्किप नहीं करती हूँ। ये डेली वाला मेरा जो रूटीन है पोछा लगाना, मैं डेली पोछा लगाती हूँ। और पोछा लगाने के बाद ये डोरमेट बिछा देती हूँ, क्योंकि हटाई थी झाड़ू लगाने के टाइम में डोरमेट, कि अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी और फिर उसके बाद डोरमेट बिछा देती हूँ। और उसके बाद आती है बारी ब्रश की। ब्रश करने आ जाती हूँ, क्योंकि अब सारा काम तो हो गया कंप्लीट। फिर ब्रश करके चली जाती हूँ
बाथरूम में आने के बाद क्या जितने सारे सॉफ्ट टॉयज थे ना ये गंदे हो गए थे, धूल बहुत बैठ गए थे, क्योंकि ये दिवाली के टाइम में मैं सफाई की थी। दिवाली के बाद मैं ना इसे झाड़ के फिर मैं रख देती थी। तो आज मैं देखी गंदे हो चुके हैं तो इसे मैं धो देती हूँ, और धूप भी बहुत अच्छा निकल रहा था, ये सूख भी जाएंगे। तो मैं इसे ना मशीन में नहीं धोई हूँ, मैं सोची कहीं आड़ा टेढ़ा ना हो जाए, कहीं कुछ टूट ना जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं बाथरूम में बैठ के इसे अच्छे से धो रही हूँ हाथ से, जो कहीं इसमें कुछ भी खराब ना हो, कुछ भी टूटे नहीं, ये सही से रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरी वेदू भी खेलती है और मैं घर पे रखती हूँ, ऊपर रख देती हूँ, कभी जब भी इसको खेलना होता है तो नीचे उतार के दे देती हूँ, नहीं तो फिर ऊपर संभाल के रख देती हूँ मैं रैक पे। क्या होता है ना, वो नीचे रहता है तो पूरा घर में फैला रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं नहा धोवा के हो गई हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। देखिए यहाँ पे मैं आई हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद मेरी वेदू तो जग चुकी है। अब उसका जो रूटीन है वो मैं करने जाऊंगी, उसको खाना वाना खिलाना है। और आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।